जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम्बमनाथ अघोरी है। मैं चक्रती शमशान उज्जैन में रहता हूँ। कहे महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। सत्य सनातन महाकाल। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु का महत्व दुनिया में सबसे बड़ा होता है। गुरु ही सर्वे सर्वा है। जिसके पास गुरु नहीं है उसका जीवन अधूरा है, उसका जीवन किसी काम के लिए नहीं है, यानी वो मृत्यु के समान है। उसका पूरी शरीर अशुद्ध है, वह स्वयं अशुद्ध है। जहाँ बैठता उसका वह जमीन भी अशुद्ध हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में उसके पास एक गुरु होना चाहिए। जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो, किसी को भी गुरु बना ले। कुत्ते बिल्ली या आदमी को बेशक किसी को गुरु बना ले। ये हम नहीं कह रहे हैं कि मुझे गुरु बनाओ या मैं गुरु हूँ। गुरु तो सिर्फ एक है, बाबा गोरखनाथ। गुरुओं का गुरु, योगियों का योगी, तपियों का तपी, सन्यासियों का सन्यासी। तो हर मनुष्य के जीवन में एक गुरु होना चाहिए, नहीं तो वो है उसके हाथ का पानी भी पीना पाप है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हम यही कहूँगा कि जो गुरु नहीं बनाए हैं वह स्वयं गुरु बना लें और अपने जीवन को सार्थक बनावें। अपने शरीर मानव रूपी जीवन को मनुष्य बनावें। मनुष्य जन्म तो ले लेता है मगर उसका जीवन पशु का होता है, पशु तुल्य होता है। कब तक कि जब तक वो गुरु नहीं बना लेता किसी को, तब तक उसका जीवन पशु के समान है, पशु के तुल्य है। और वो मनुष्य नहीं रूपी नहीं। जिस दिन वो गुरु बना लेता है उसी दिन उसका जीवन नया जन्म होता है, नई जिंदगी होती है। इसलिए सभी देशवासियों से मेरा यही निवेदन है कि सबके पास गुरु होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सत्य सनातन महाकाल। आज सरकार चाहे इंडिया हो या कहीं का हो, पूरा देश के लोग भगवान बन गए कि मैं मनुष्य को जिंदा कर सकता हूँ, मैं मनुष्य को मार सकता हूँ। अरे मारने वाला जिलाने वाला तो चक्रधारी नटवर है, भगवान महाकाल महामृत्युंजय है, जो दुनिया से परे बैठा हुआ कैलाश में। वह दुनिया को चलाता है, सृष्टि का पालन करता, संहार करता, जन्मदाता वही है, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। लेकिन आज परिस्थिति ये आ गई है कि लोग मुसीबत में जब भी कोई मुसीबत आती तो भगवान के सौराया गच्छत जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान से अपने कर्मों का, अपने गुनाहों का माफ़ी मांगते हैं। और भगवान से ही कहते हैं कि जो संसार में मुसीबत आई है या संसार पे जो आपदा आई है, जो विपत आई है, संकट आया है, उसे टाल दो भगवान, ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं और तो दया के सागर हैं, वह सब कुछ कर देते हैं। लेकिन आज माहौल ऐसा बना हुआ है कि स्वयं मनुष्य भगवान बन गया, स्वयं सरकार भगवान बन गई। और जो भगवान मुसीबत में लोग भगवान को जल चढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा भोलेनाथ को जल चढ़ाओगे उतने ज़्यादा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और तुम्हें मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आज कोरोना के नाम पे सरकार पूरे संसार को दहशत में डाल दिया है। पूजा पाठ, यज्ञ, तप, हवन सारे संसार का बंद करवा दिया। चार भाईचारा एक जगह रह करके आपस में प्रेम करते थे, वह भाईचारा बंद करवा दिया। बाप बेटे से अलग करवा दिया, माँ बेटी इसको अलग करवा दिया, यानी अलग अलग बना दिया दूरियां सबको कि एक दूसरे को एक दूसरा चाहे नहीं। क्या है? कोरोना है। अरे मर जाएंगे। अरे मारने वाला जिलाने वाला संसार में अलग है। सर्दी खांसी जुकाम सभी को होता है, परंतु एक बहाना बना दिया कोरोना कोरोना, और सरकार उसके ऊपर संसार पूरे मनुष्य को दहशत में डाल दिया। तो कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, परंतु सरकार ने दहशत में डाल दिया। कोरोना कोरोना सब भयभीत है। यहाँ की डॉक्टर से लेके वैद्य तक, वैद्य से लेके डॉक्टर तक, और पूरा संसार कोरोना के नाम से दहशत है। कोरोना 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 कोई बीमारी नहीं है। कोरोना एक नाम दे दिया गया है, परंतु हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ भोलेनाथ हो। सरकार आज सावन का एक ऐसा महीना होता है, ऐसा पर्व होता है कि उसमें सारे देश के लोग खुशी खुशी गंगा जी से जल उठाकर भगवान महाकाल या भोलेनाथ या जो भी भगवान भोलेनाथ हैं, सब एक ही है। कहें लिंगम लिंगम सर्वलिंगम नमस्तुते, सारे लिंग एक समान होते हैं। तो गंगा जी का और भोलेनाथ का मिलाप लोग करवाते थे। स्वयं गंगा जी को
उठाकर अपने कंधे पे कांवर बनाकर और पैदल नंगे पैर चल के भोलेनाथ का जाप करते हो, भोलेनाथ का भजन करते हो, भोलेनाथ के सर पे भोलेनाथ को जाके गंगा को अर्पण कर देते थे। लेकिन आज सरकार ऐसी कर दिया कि भगवान को और भोलेनाथ को और गंगा को ही दूर कर दिया। कांवर मत चढ़ाओ, भगवान भोलेनाथ को जल मत चढ़ाओ, पूजा मत करो, पाठ मत करो, यज्ञ मत करो, तप मत करो, हवन मत करो, भंडारा मत करो। स्वयं भगवान को ये वही आ गई ना, जैसे बाप बेटे को, माँ बेटी को, बीवी पति पत्नी को दूर कर दिया, वैसा सरकार भोलेनाथ और गंगा जी को दूर कर दिया, जो संसार को संचालित करती है, संसार को शुद्ध और पवित्र बनाती है, आदमी के जीवन को स्वच्छ बना देती है, उसके जीवन में जो उसके अंदर पाप भरा हुआ उसके निर्मल कर देती है। आज उसी को भोलेनाथ से दूर कर दिया। और गंगा का मिलन और भोलेनाथ का मिलन, यानी गंगा जब भगवान भोलेनाथ के सर पे ढलती है तो सारा संसार और भोलेनाथ अति प्रसन्न रहते हैं। लेकिन आज सरकार स्वयं भगवान बन गई कि हम चाहेंगे तो लोग जिंदा रहेंगे, हम चाहेंगे तो मर जाएंगे। सरकार सिर्फ तुम सरकार है, भगवान नहीं बन सकता है। अब पहली बात। दूसरी बात, क्या सरकार को हमसे प्रॉब्लम क्या है कि जो हर मनुष्य को कहती कि नसबंदी करवा लो। या तो पहले इंदिरा गांधी मनुष्य को आई, पूरे इंडिया में पूरे हिंदुओं के ऊपर नसबंदी लागू करवा दिया कि हिंदुओं को नसबंदी कर दो, बच्चे नहीं पैदा करें, आबादी कम कर दें। अरे आज हम बच्चा हम पैदा कर रहे हैं, कमा हम रहे हैं, खिला हम रहे हैं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या चीज़ का है? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए सभी देशवासियों, सभी देश के भाई बंधुओं, सभी माता बहनों, आपको सरकार के खिलाफ इसका जंग लड़ना होगा कि भाई बच्चा हमारा पैदा हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, खिला रहे हैं, जवान कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आज आपकी माता नसबंदी करवा लेती, जो सरकार है देश की, प्रधानमंत्री जो है देश के, या कोई भी हो, अगर इनकी माता नसबंदी करवा लेती पहले, तो क्या ये पैदा होते? क्या आज सरकार बन करके हिंदुस्तान पर राज करते? तो हिंदुस्तान की नारी आदि शक्ति होती, सृष्टि नारी ही जगत की माता है, नारी सृष्टि की रचयिता है, नारी जगत का पालन करता है, नारी सर्वे सर्वा है। और आज सारे हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवा दिए, मानव का जन्म ही रोक दिए, आने वाले मनुष्य को ही खत्म कर दिए, देश की प्राकृतिक और संस्कृति को खत्म कर दिए, देश की भविष्य को खत्म कर दिए, हमारे आने वाले बुढ़ापे के सहारा जो बनता है उसको खत्म कर दिए, जो हमारे घर का चिराग जलाने वाला है, हमारे घर का जो दीपक है, हमारे घर का जो चिराग है, मेरा वंश है, मेरा खून है, जो मेरे नाम को जागृत कर सकता है, उसको ही खत्म करवा दिया सरकार। तो हमें सरकार के साथ जंग लड़ना होगा, सिर्फ नसबंदी के खिलाफ कि भाई हम तो नसबंदी नहीं करवाते, हम तो संसार में संतान पैदा करेंगे, सृष्टि की रचना करेंगे। अगर हम ही नहीं रहेंगे तेरा मंदिर किस काम का है? अगर आज सारे हिंदुओं की नसबंदी करवा दोगे, सारे हिंदू संतान पैदा करना बंद कर दे, एक बेटा एक बेटी के बाद बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश, बेटी शादी करके ससुराल चली गई, बेटा चला गया लंदन जूता साफ करने, इधर माता पिता बीमार हो, कोई दवा देने वाला नहीं, बिस्तर खराब हो जाए उठाने वाला नहीं, मर गया तो शमशान तक ले जाने वाला नहीं, मुख में आग देने वाला नहीं, पिंडदान भी करने वाला कोई नहीं है। पहले के लोग 7-8 संतानें पैदा करते थे, उसमें से कोई देश का जवान बनता था, कोई देश का किसान बनता था, कोई डॉक्टर बनता था, कोई वकील बनता था, कोई भिखारी बनता था, कोई माँ बाप की सेवा में रहता था, खेती गृहस्थी करता था, लेकिन नाम तो अपने माता पिता का करता था। मैं फलाने की औलाद हूँ, चाहे वो डकैत क्यों नहीं हो, मैं फलाने का बेटा हूँ, नाम तो माता पिता के होता था। जितनी औलाद उतनी शोहरत, जितनी औलाद है उतना उसके पास घर है, जितनी औलाद उतनी उसके पास ताकत है कि यार मेरी इतनी औलाद है, मेरे इतने संतान है, मेरे घर का चिराग है, मेरी ताकत है। जितनी मेरी औलाद रहेगी उतने मेरा शोहरत होगा, उतने मेरा नाम होगा। कहें जितनी औलाद उतनी ताकत, कहें जितनी औलाद कहें उतनी दौलत, कहें जितना औलाद उतना शोहरत। राज्य सरकार हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रही है कि नसबंदी करवा लो, बच्चों को जन्म मत दो। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या चीज़ की है? तुम्हें कष्ट क्या हो रहा है? तुम तो रख नहीं सकते, तुम तो पैदा नहीं कर सकते, सारी दुनिया को मार देना चाहते हो, हिंदू वंश ही खत्म कर देना चाहते हो, हिंदू को ही दुनिया से खत्म कर देना चाहते हो। अरे जब मनुष्य ही नहीं रहेगा, हिंदू ही नहीं रहेगा, तो बॉर्डर पे कोई नहीं रहेगा बंदूक उठाने वाला। एक दिन देश गुलाम हो जाएगा, अंग्रेज आकर फिर से राज करेगा तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर पे, तुम्हारी बहू बेटियों को गुलाम बना लेंगे, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत लूटेंगे,
तुम्हारे बहू बेटियों के ऊपर हुकूमत चलाएंगे। तो सरकार यही चाहती है कि अगर सबकी नसबंदी करवा देंगे तो ना फिर कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, ना चंद्रशेखर आजाद पैदा होगा, ना भगत सिंह पैदा होगा, ना तात्या टोपे पैदा होगा, ना उधम सिंह पैदा होगा। देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। अगर ये नसबंदी करवा लेते हैं तो कोई पैदा नहीं होगा। अगर ये नसबंदी नहीं करवाते हैं तो जितने लोग पैदा होंगे उसमें कोई सुभाष चंद्र बोस बन के क्रांति पैदा कर देगा, कोई चंद्रशेखर आजाद बन करके क्रांति पैदा कर देगा, कोई भगत सिंह बन के क्रांति पैदा कर देगा, हमारे खिलाफ हो जाएगा। इसलिए मनुष्य की नसबंदी करवा दो, आने वाले मानव को हत्या कर दो, देश के विकास की हत्या कर दो, संस्कृत और सनातन धर्म की हत्या कर दो। एक कोई गुंडा या बदमाश या कोई नेता मर जाता है या उसका मर्डर हो जाता है, लोग कहते हैं मुंह पे काला कपड़ा बांध लेते हैं, झंडा ले लेते काला, बंद करो बंद करो बंद करो। आज हम पूछना चाहते हैं संसार से, संस्कृत से, सरकार से कि आज हमारा वंश ही खत्म किया जा रहा है, हिंदू नाम को खत्म कर दिया जा रहा है, हमारी संस्कृति को खत्म कर दिया जा रहा है, हमारे देश के विकास को खत्म कर दिया जा रहा है, मानव के जीवन के सहारा को खत्म कर दिया जा रहा है। तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई आंदोलन करने वाला नहीं। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, गुरु पूर्णिमा का दिन है। भगवान करे सदा तुम खुश रहो। भगवान महाकाल की तरफ से, भगवान महाकाल महामृत्युंजय की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से तुम सदा खुश रहो, सदा आनंदित रहो, सदा मौज करो, राज करो। और ये कोरोना नाम की बीमारी हमेशा भगवान तुमसे दूर ही रखेंगे। और कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं, दहशत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियो, मौज करो, राज करो, सदा खुश रहो, सदा आनंदित रहो। यह गुरु पूर्णिमा के दिन श्री योगी बाबा बम बमनाथ का आशीर्वाद है। लेकिन पूरे देश की माता बहनों, पूरे देश के नौजवानों से मेरा यही निवेदन है कि अगर हिंदू हो, हिंदू धर्म को मानते हो, संस्कृत को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, तो नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। अगर आज हम नहीं है तो राम मंदिर किसके लिए बनवा रहे हो, किस काम का है? जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो मंदिर में पूजा करने कौन जाएगा? कौन भगवान राम को मानेगा? तुम भगवान राम को भगवान नहीं मानते हो, स्वयं को भगवान मानने लगे कि हम स्वयं भगवान हैं। मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता है। नर से नारायण होता है। तो भगवान राम या भोलेनाथ मनुष्य रूपी जीवन में इसलिए आए थे तुम्हें संस्कार मिले, तुम्हारा जीवन को धन्य करने के लिए, तुम्हें एक सत्य मार्ग पे चलने के लिए वह स्वयं मनुष्य रूपी जीवन में बन के आए थे। इसलिए सभी देश के माता बहनों से, सभी देश के नौजवानों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आप मनुष्य हो तो अपने खानदान के चिराग को मत बुझाओ। अगर हिंदू हो तो संतान पैदा करना सीखो, वीर पैदा करना सीखो, वीरांगनी पैदा करना सीखो, मानव को जन्म देना सीखो और सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। आज सरकार हमें हर चीज पे प्रतिबंध लगा दिया, हमारे ऊपर हुकूमत चलाती है, हिटलरपन करती है। हमें उसे गद्दी पे बैठाया, हमें उसको वोट दे करके राजा बनाया और हमारे ऊपर हुकूमत चला रही। तो हम आज की सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप सरकार हो सकते हैं, देश के राजा हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। इसलिए राजा का काम है देश की रक्षा करना, राजा का काम है अपने प्रजा की रक्षा करना, राजा का काम है देश की हिफाजत करना। ये नहीं कि राजा का काम है कि सृष्टि को नष्ट कर दे, सबको नष्ट कर दे, मानव रूपी जीवन को नष्ट कर दे, घर हिंदुओं के घर का सहारा नष्ट कर दे, जो अपने माँ बाप को कमा के ला के दे सकते थे। आज हम बीमार पड़ गए, सरकार मुझे ला करके डॉक्टर तो नहीं दे दिया फ्री में। आज हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है तो हमें सरकार तो ला के 2-4-5 कुंटल नहीं दे दिया, महीना में 5 किलो अनाज देती, कहती कि हम गरीबों को बांट रहे हैं। अगर आज हमारे पास दुश्मन घेर लिए तो 2-4 गार्ड तो नहीं लगा दिया, 2-4 फौज तो नहीं भेज दिया, चलो इनकी रक्षा करो। अगर आज मेरे पास 2-4-5 संतानें होती तो मेरी रक्षा वो स्वयं करती, हमें ला के स्वयं कमा के खिलाती, चाहे भीख मांग के लाती, हमें वो दवा करती, दारू करती, कुछ भी करती। मेरे जीवन का सहारा तो था, मेरे घर का चिराग तो था। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे सभी देशवासियों को मैं संबोधित करना चाहता हूँ कि अगर हिंदू हो, हिंदू वंश बचाना चाहते हो, हिंदू नाम बचाना चाहते हो और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हो, अगर आपका जीवन मनुष्य का है
तो अभी भी वक्त है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। एक दिन हिंदू नाम खत्म हो जाएगा, हिंदू वंश खत्म हो जाएगा, हिंदू सनातन खत्म हो जाएगा। तो मेरा नाम श्री योगी बाबा बम नाथ अघोरी है। सदा खुश रहो, मौज करो, आनंद करो, राज करो। गुरु पूर्णिमा के दिन यही मेरा आशीर्वाद है कि अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। आदेश। दबा दे बेटे, बस बेटे इसे यूट्यूब पे डाल दो।